हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका कंपनी की तरफ से बैंक ऑफ अमेरिका ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 अप्रेंटिस पोस्ट, जो अप्रेंटिस पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, उसके लिए बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले जॉब टाइटल जो रहेगा अप्रेंटिस, मल्टीपल जॉब्स रोज में आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और कॉलेज स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। जो डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं जो सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी आपकी। तो जो सॉफ्टवेयर रहते हैं फॉर बैंकिंग, ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, उसे क्रिएट करना होता है। और मोबाइल ऐप, डाटा एनालाइज, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फास्ट ट्रेडिंग के सिस्टम्स के ऊपर आपको वर्क करना होता है। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करना होता है। जो भी ऑटोमेटेड टास्क आपको वहाँ पे करना होता है बाय द यूजिंग लाइक रोबोटिक्स, फ्रॉड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग से प्रिवेंट करना होता है। जो कैश फ्लो होता है, मॉडर्नाइज पेमेंट सिस्टम उसे प्रेडिक्ट करना, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को डिजाइन बिल्ड करना, टीम के साथ वहाँ पे काम करने के लिए नए नए सॉल्यूशंस लाना, टेस्ट सॉफ्टवेयर थ्रूली, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक एआई, मशीन लर्निंग एंड वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अपने काम को इंप्रूवमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। जो टेस्टिंग रहता है, फंक्शनल एंड टेक्निकल, व्हाट यू विल डू। तो यहाँ पे जो जॉब रोल्स रहते हैं, सबसे पहले एक डेवलपमेंट में एसोसिएट रहेगा। बाद में टेस्टिंग, टेस्टिंग में क्या करना होगा जब आपको मिल जाता है टेस्टिंग में जो अप्रेंटिस मिल जाती है, तो प्रॉब्लम्स रहता है, अनएक्सपेक्टेड इशू इन सॉफ्टवेयर, उसके ढूंढना होता है, उसे आइडेंटिफाई करना है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड यूजिंग नंबर, जो भी है आपको करना होता है। सॉफ्टवेयर को मेक श्योर करना कि जो सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसे टेस्ट करना होता है। और डिसाइड करना होता है व्हाट टू टेस्ट, व्हेन टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट, मतलब क्या टेस्ट करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये चीजें आपको जानना जरूरी है और प्लान करना होता है टेस्ट को। राइट टेस्ट स्क्रिप्ट, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर टेस्टिंग, उसे क्रिएट करना। सॉफ्टवेयर वर्क्स को मेक श्योर करना कि वो सही तरीके से जो है वो क्रैश ना हो जाए, काम अच्छी तरीके से कर रहा है नहीं करना है। टेस्ट डिफरेंट पार्ट, जैसे इंडिविजुअल पार्ट्स को टेस्ट करना है एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, जो है सही सही तरीके से मेक श्योर करना है, इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जो टेस्टेड है, जो रिजल्ट है, उसे राइट डाउन करना, डॉक्यूमेंट करना और उसको शेयर करना। टीम के साथ काम करके प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशंस लाना, जो भी है फाइंड्स करना सॉल्यूशंस। टीम प्लेयर के तरह आपको काम करना होता है। सॉफ्टवेयर इज रिलीज ओनली व्हेन इट्स गुड, ये मेक श्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और नए टूल्स और फॉर टेस्टिंग की सीखने की जिम्मेदारी आपकी है। जब रिस्क मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे एसोसिएट की जॉब मिल जाती है, तो क्या करना होता है? प्रोटेक्ट द कंपनी व्हेन, मेक श्योर द कंपनी सेफ फ्रॉम रिस्क। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेज के एसोसिएट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कंपनी को प्रोटेक्ट करना। मैनेज क्लाउड रिस्क, चेक मॉडल्स, आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रॉब्लम एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर टेक। इंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस में अगर प्रोवाइड कर दी गई आपको एसोसिएट, तो क्या करोगे? क्रिएट सॉफ्टवेयर, फॉलो रिक्वायरमेंट्स, राइट कोड, टेस्ट सॉफ्टवेयर, कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग, अंडरस्टैंड नॉलेज, टेस्ट ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट योरसेल्फ एंड फॉलो द प्रोसेस। प्रोडक्ट सपोर्ट में help keep thing running, monitor system, maintain system, support client, ensure ability, handle problem, support charges और changes और write documentation। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर्स वगैरह हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी डिफेंस एंड असेसमेंट में क्या करोगे? साइबर सिक्योरिटी जो है उसे हैंडल करना होता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, इन्वेस्टिगेशन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, जो आइडेंटिफाई किए गए जो प्रॉब्लम है उसे मैनेज करना। वल्नरेबिलिटीज लाइक वीकनेस इन साइबर सिक्योरिटी दैट नीड टू बी फिक्स, वो फाइंड करना। ट्रैक इंसिडेंट, रिव्यू, कंट्रोल, ऑडिट सिस्टम, यूज साइबर सिक्योरिटी टूल्स जैसे डीएलपी, डाटा क्लासिफिकेशन वगैरह। फिर आइडेंटिफाई एंड एसेस मैनेजमेंट में ये सारी चीजें, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, कोर्ट जो है सारी चीजें आपको वहाँ पे दी गई है। हर तरीके से कोर सिक्योरिटी के बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी पढ़ लीजिए आप। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो सबसे पहले 2025 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के ही होनी चाहिए। ठीक है, जिनका मेजर है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 60% स्कोर होना चाहिए या 6 CGPA से ज्यादा होना चाहिए, जो 10 आउट ऑफ रहता है। एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे नीचे सारी चीजें ली गई है, और जो है नई स्किल सीखने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नाइट शिफ्ट में जो है काम करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड सैलरी 6 लाख पर एनम की रहेगी, एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हो, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाते हो, तो एक बेटर सैलरी वहां पे मिल जाएगी। लोकेशन है, 3 जगह अवेलेबल है, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। जो बैंक ऑफ अमेरिका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए।
फिर हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। बैंक ऑफ अमेरिका अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होता है। सारी चीजें फिर आपको अच्छी तरीके से पढ़ ले जाए, जितने भी आपको टाइप्स देके सारी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रेंटिस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशनल लोकेशन यहाँ पे दिया गया है मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। फिर यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अभी जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वैसे ही करना है, ठीक है। अप्रेंटिस अप्लाई, फिर यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। फिर 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑटो फिल, रिज्यूमे, अप्लाई मैन्युअली। तो हमेशा अप्लाई मैन्युअली पर ही सिलेक्ट करके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करना होता है। अभी हमें आएगा साइन इन पेज का, तो साइन इन कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्होंने यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरीफाइड पासवर्ड पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट कर देना। आपको एक मेल आएगा, उसमें जो है साइन इन जो है क्लिक कर देना, जो है वेरिफिकेशन मेल आपको आएगा, वहाँ पे क्लिक करने का साइन इन कर देना। तो जिनका अकाउंट बना उन्होंने यहाँ पे साइन इन कर देना है। मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। फिर यहाँ पे पासवर्ड जो है वो पासवर्ड मैं यहाँ पे फिलअप करूंगा और यहाँ पे नीचे साइन इन पर क्लिक करूंगा। जैसे हम साइन इन पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अभी जो स्टेप्स है, जिनका क्रिएट अकाउंट बना नहीं बना था या अभी बना चुके हो या उनका पहले से बना हुआ, सब कुछ ये प्रोसेस जो है सेम रहेगी। अभी जो 5 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है उसमें से जो सबसे पहले स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हाउ डिड यू हियर पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बैंक ऑफ अमेरिका करियर साइट पर सिलेक्ट करना है। फिर से वही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, बाहर क्लिक करोगे सबमिट हो जाएगा। फिर उसके पहले अगर आपने बैंक ऑफ अमेरिका उससे जुड़ी कंपनी में काम किया एज अ बैंक वाया थर्ड पार्टी कुछ भी हो तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। कंट्री सिलेक्टेड है नहीं तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे गिवन नेम आपको पूछा गया तो गिवन नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे फैमिली नेम, मिडल नेम, फैमिली नेम फिलअप कर दीजिए। फिर मिडल नेम की जरूरत नहीं इसलिए हम यहाँ पे रिवील नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे एड्रेस वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे फोन डिवाइस टाइप में मोबाइल सेलेक्ट करना, कंट्री कोड लिख देना। फिर यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर इतना होने के बाद नीचे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि माई एक्सपीरियंस। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस पर ऐड करके आपकी जो भी डिटेल है, जॉब टाइटल, कंपनी कब से कब तक काम कर रहे हो, सारी चीजें फिलअप करके यहाँ पे फिलअप कर देना। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं उन्होंने यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन सभी को फिलअप करना जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है। फिर यहाँ पे एजुकेशन में यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी का डिग्री नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे डिग्री कौन सी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे डिग्री बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इतना होने के बाद कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे लैंग्वेज आपको एक सिलेक्ट करनी है, जो भी लैंग्वेज आती है वह रिटन एंड स्पोकिंग में फ्लुएंसी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जितनी भी लैंग्वेज आती है ऐड अनदर करके जितनी भी लैंग्वेज आती है सब यहाँ पे सबमिट कर दो। फिर नीचे आना है रिज्यूमे, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है अप टू डेट रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना है। याद रहे आपकी जो रिज्यूमे की साइज है 5 MB से ज्यादा ना हो। इतना होने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम एप्लीकेशन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी ये अच्छी तरीके से देखना, किसी को समझ में नहीं आता तो ये अच्छी तरीके से देख लो। सबसे पहले कोई रिलेटिव है जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसे सब्सिडीज कंपनी में काम करता है, अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। अगर ऐसा है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आप भाई ये जॉब आपको किसी बैंक ऑफ अमेरिका के कस्टमर या क्लाइंट से तो रेफर नहीं किया गया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर है तो यहाँ पे क्लाइंट नेम यहाँ पे भी लिखना होता है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि आपने काम कर रहे हो या अभी कर चुके हो, जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स LLC PwC में अगर द बैंक इंटरनल ऑडिटर सिंस 2002 से अगर आप काम कर रहे हो या कर चुके थे तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि फिनरा FINRA लाइसेंस अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन है। फिर आई डू नॉट होल्ड एंड फिनरा लाइसेंस अगर नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया कि आपने कोई वेंडर वर्कर काम तो नहीं कर रहे हो एज अ वेंडर वर्कर इंक्लूड कॉन्ट्रैक्टर टेम्पररी एजेंसी, अगर कुछ ऐसा है ऑन साइट एट बैंक ऑफ अमेरिका अगर कुछ ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया कि इसके पहले आपने बैंक में अप्लाई किया था, इसके पहले तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर पूछा गया कि भाई परमिशन है क्या आपको इस कंट्री में जॉब करने के लिए, वर्क वीजा की वगैरह रिक्वायरमेंट है क्या। अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो आपको कोई भी वीजा या वर्क परमिट की जरूरत नहीं है इंडिया में काम करने के लिए, आप यहाँ पे नो कर सकते हैं।
फिर पूछा गया कि आपका जो मोस्ट रिसेंट करंट एम्प्लॉयर कौन है, मतलब आपका लास्ट या अभी का करंट एम्प्लॉयर कंपनी कौन है जिसमें आप काम करते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख देना। फिर यहाँ पे पूछा गया कि स्टार्ट डेट यहाँ पे लिख देना, अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वही तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर स्टार्ट वही डेट हम यहाँ पे लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, जो फ्रेशर्स है जिनके पास नहीं, उन्हीं के लिए है ये जुगाड़। फिर यहाँ पे करंट बेस सैलरी अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। फिर मिनिमम एनुअल सैलरी रिक्वायरमेंट, तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो 5 to 7 लाख यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, 5 to 7 लाख पर एनम। फिर इतना होने के बाद नीचे आना, एडवाइस यू करंट नोटिस पीरियड इन वीक। अगर जॉब भी नहीं करते, फ्रेशर्स भी हो, तो अब भी आप जॉब करते हो, एक्सपीरियंस हो तो आप अपना नोटिस पीरियड लिख दीजिए, अदरवाइज फ्रेशर्स हो तो कम से कम यहाँ पे 0 1 लिख दीजिए, 0 यहाँ पे प्रेफर नहीं करता। फिर इतना आने के बाद नीचे यहाँ पे आना है, आप कभी एंगेज किए किसी बिजनेस, इधर प्रोपराइटर, अगर कैसा ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर अगर है तो यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। फिर मेडिकल कंडीशन वगैरह कुछ है, डिसेबिलिटी वगैरह, तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर नीचे आना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ बाकी बचा है जो डिस्क्लोज नहीं करना है, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर फादर्स का जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, यहाँ पे फादर्स का फुल नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे पूछा गया कि आपने कभी आर्म फोर्स सर्व किया है मिलिट्री वगैरह में, तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर इधर आना है, फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर आएंगे, वॉलंटरी डिस्क्लोजर पे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पे यस कर दीजिए, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे, अभी हम लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि होगा रिव्यू। अभी रिव्यू में सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, अप्लीकेशन क्वेश्चंस, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। अगर आपको लगता है चेंजेस करने तो यहाँ पे बैक जाके चेंजेस कर सकते हो। जब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी जो इन्फॉर्मेशन आप फिलअप की वो सब सही है, तो फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे जो है सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। एप्लीकेशन सबमिटेड डेट आपको दिख रहा होगा 26 सितंबर 2024, कंप्लीट हो चुकी है अप्रेंटिस। तो हमारी जो जॉब है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है अप्रेंटिस के लिए, जो भी हमारी एप्लीकेशन थी। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताया वो अगर एक्सैक्ट फॉलो करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बिना किसी अड़चन है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है किसी जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।